बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी और बीबीए जैसे पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं संस्कृति विषय के अंतर्गत पिछले 2 वीडियो में हमने मातृभूमि कविता के मूल पाठ और इसके सार को समझा है। साथ ही इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को भी समझने का प्रयास किया है। इस पाठ यानी मातृभूमि कविता और मैथिली शरण जी गुप्त के जीवन पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो कौन कौन से प्रश्न इस पाठ पर आधारित होंगे, इस वीडियो में आज हम उन्हीं प्रश्नों की और उनके उत्तरों की चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का मुख्य स्वर क्या रहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। अभिव्यक्ति, ब अभिव्यंजना, स प्रेम भक्ति और राष्ट्रीयता, द दया। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का मुख्य स्वर प्रेम भक्ति और राष्ट्रीयता ही रहा है, अतः इस प्रश्न का उत्तर स सही है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का मुख्य स्वर प्रेम भक्ति और राष्ट्रीयता है। मातृभूमि रचना की विधा कौन सी है? कविता, कहानी, निबंध या उपन्यास? मातृभूमि रचना की विधा कविता है। मातृभूमि एक कविता के रूप में लिखी गई है। मातृभूमि कविता के रचयिता का नाम बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इसका सही उत्तर है मातृभूमि कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। मातृभूमि किस युग की कविता है? द्विवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु युग या भक्ति काल? इसका सही उत्तर है मातृभूमि कविता द्विवेदी युग की कविता है। मातृभूमि का मुकुट क्या है? हिमालय, तारे, सूर्य और चंद्र अथवा पर्वत? इस प्रश्न का सही उत्तर है मातृभूमि का मुकुट सूर्य और चंद्र है। मातृभूमि को इस नाम से भी जाना जाता है: वसुधा, रत्नाकर, तरणी, सुधा। मातृभूमि को वसुधा के नाम से भी जाना जाता है, अतः इसका सही उत्तर है अ वसुधा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस ईस्वी सन में हुआ था? 1882, 1886, 1888 या 1890? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था, अतः ब उत्तर सही है। मातृभूमि का सिंहासन क्या है? पर्वत, पंचतत्व, शेषनाग का फन या बादल? इन 4 उत्तरों अ, ब, स, द 4 विकल्पों में से सही उत्तर है मातृभूमि का सिंहासन शेषनाग का फन है, अतः स विकल्प वाला उत्तर सही है। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1909, 1910, 1912 या 1920? भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। मातृभूमि का वस्त्र या परिधान है: नीला आकाश, समुद्र, वसुधा या वन? नीला आकाश, समुद्र, वसुधा या वन? मातृभूमि का वस्त्र या परिधान नीला आकाश है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से किसने सम्मानित किया? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, अंबेडकर जी ने या महात्मा गांधी ने? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, अतः इस प्रश्न का द विकल्प सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त की जन्म दिनांक क्या है? 15 अगस्त 1986, 5 सितंबर 1870, 3 अगस्त 1886, 13 अगस्त 1886? मैथिली शरण गुप्त का जन्म दिनांक 3 अगस्त 1886 को है। साकेत महाकाव्य में किसका उल्लेख है? उर्मिला, राम, लक्ष्मण
या सीता। साकेत महाकाव्य में उर्मिला का उल्लेख है। उर्मिला यानी लक्ष्मण की धर्मपत्नी। उर्मिला पर आधारित महाकाव्य मैथिली शरण जी गुप्त ने लिखा है और वह है साकेत। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण जी गुप्त की नहीं है? यशोधरा, गोदान, द्वापर, नहुस। गोदान मैथिली शरण जी गुप्त की रचना नहीं है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। शेष तीनों यशोधरा, द्वापर और नहुस मैथिली शरण जी गुप्त की रचनाएं हैं। मातृभूमि के आभूषण क्या है? सूर्य चंद्र, फूल तारे, समुद्र या नीला आकाश। मातृभूमि के आभूषण फूल और तारे हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? प्रसाद युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग या भारतेंदु युग। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? पंचवटी, साकेत, काबा और करबला या जयद्रथ वध। मैथिली शरण गुप्त को साकेत महाकाव्य पर हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अतः सही उत्तर है साकेत ब। रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? सरोवर, नदी, समुद्र या तालाब। रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द समुद्र है। अतः सही उत्तर है स, समुद्र। मातृभूमि प्रतीक है। मातृभूमि किसका प्रतीक है? माँ का, धरती का, भूभाग का, इनमें से कोई नहीं। मातृभूमि माँ का प्रतिबिंब है, माँ का प्रतीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? चेतना, धर्मयोग, सरस्वती या माधुरी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। मैथिली शरण गुप्त को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मार्गदर्शन प्राप्त था। वे उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित करते तथा उनकी रचनाओं में आवश्यक संशोधन करके अपनी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित किया करते थे। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। पंक्ति में रज का क्या अर्थ है? जल, धूलि, कण या मिट्टी। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, इस पंक्ति में रज शब्द का जो अर्थ है वो है धूलि से। मिट्टी के जो बहुत महीन कण होते हैं, बारीक कण होते हैं, उन्हें धूल या धूलि कहा जाता है। रंग में भंग कब प्रकाशित हुई? 1909, 1912, 1931, 1952। रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई थी और यह मैथिली शरण जी गुप्त की प्रथम काव्य नाट्य कृति है। मातृभूमि किस युग की कविता मानी जाती है? द्विवेदी, छाया युग, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी। इस प्रश्न का यानी मातृभूमि कविता द्विवेदी युग की कविता है। अतः इसका सही उत्तर अविकल्प है द्विवेदी युग। 1953 में भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त को किस अलंकरण से सम्मानित किया? पद्म विभूषण, भारत भूषण, पद्मश्री या मंगला प्रसाद पुरस्कार। 1953 में भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। मैथिली शरण गुप्त रचित राम काव्य परंपरा का ग्रंथ कौन सा है? भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत या उपर्युक्त सभी। मैथिली शरण गुप्त रचित राम काव्य परंपरा का प्रमुख ग्रंथ साकेत है और इसका प्रथम प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की इन चार रचनाओं में से कौन सी रचना उनकी नहीं है? अनग, यशोधरा, रंग में भंग और रामचंद्रिका। सही उत्तर है रामचंद्रिका मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है और यह मतलब रामचंद्रिका सुप्रसिद्ध कवि केशव दास द्वारा रचित एक महाकाव्य है।
मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? ईश्वर की, गुरु की, माँ की, या इनमें से कोई नहीं। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मातृभूमि ईश्वर की या सर्वेश की सगुण मूर्ति है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ अ, ईश्वर। मातृभूमि ईश्वर की ही सगुण मूर्ति मानी गई है मैथिली शरण जी गुप्त के अनुसार। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, इस काव्य पंक्ति में जिसकी सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मातृभूमि के लिए, कवि के लिए, परमहंस के लिए, या रत्नाकर के लिए? जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, यहाँ पर जिसकी का संबोधन जो है वह सर्वनाम मातृभूमि के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, इसके स्थान पर हम यह भी कह सकते हैं मातृभूमि की रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। अतः जिसकी सर्वनाम मातृभूमि के लिए उपयोग किया गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? लमही, चिरगांव, अगोना, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था और रामधारी सिंह जी दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। मातृभूमि का वस्त्र या परिधान क्या है? किसे मातृभूमि का वस्त्र कहा गया है? नीला आकाश, समुद्र, वसुधा, या वन? मातृभूमि का वस्त्र या परिधान नीले आकाश को कहा गया है। अतः इसका सही उत्तर हुआ नीला आकाश। मातृभूमि की मेखला या करधनी क्या है? रत्नाकर या समुद्र, चंद्र, सूर्य, या आकाश? मातृभूमि की मेखला या करधनी या कमर में पहने जाने वाला आभूषण रत्नाकर या समुद्र को कहा गया है। अतः सही उत्तर हुआ रत्नाकर या समुद्र। गुप्त जी की रचना अनग किस विधा में है? नाटक, कविता, व्यंग, चंपू काव्य? गुप्त जी की रचना अनग एक नाटक है और यह एक लघु काव्यात्मक नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नायिका प्रधान नहीं है? यानी 3 रचनाएं ऐसी है जो नायिका प्रधान है और चौथी वह कौन सी रचना है जो नायिका प्रधान नहीं है? इसका सही उत्तर है पंचवटी। यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया, इन तीनों ही रचनाओं में नायिकाएं प्रधान है। पंचवटी नायिका प्रधान नहीं है। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, या जगदीश गुप्त? सखी वे मुझसे कहकर जाते यह पंक्ति कवि मैथिली शरण जी गुप्त की है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग? कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, अंधायुग? साकेत, कुरुक्षेत्र, अंधायुग, कामायनी, और अंधायुग, कुरुक्षेत्र, साकेत, कामायनी। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है रचना काल की दृष्टि से? सही उत्तर है अ। यहाँ पर आशय यह है कि सबसे पहले साकेत की रचना हुई, फिर कामायनी, उसके बाद कुरुक्षेत्र और उसके बाद सबसे बाद अंधायुग की रचना हुई है। क्या लगाकर पाखंडी भी बड़ा महापुरुष बन जाता है? धरती की धूल, चंदन का लेप, सुगंधित इत्र, या उपरोक्त सभी? मातृभूमि कविता के अनुसार धरती की धूल लगाकर पाखंडी भी बड़े बड़े महापुरुष के समकक्ष बन जाते हैं। धरती की धूल इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है। गुप्त जी की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? बलिदान दिवस, शौर्य दिवस, कवि दिवस, या महिला दिवस? गुप्त जी की जयंती जो 3 अगस्त को आती है उसे कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा क्या है? संस्कृत, हिंदी, खड़ी बोली, या उर्दू? मैथिली शरण जी गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है। आपकी अधिकांश रचनाएं, बहुतायत रचनाएं खड़ी बोली में की गई है। गुप्त जी किस मत या संप्रदाय
को मानने वाले थे। बौद्ध, क्षत्रिय, जैन या वैष्णव। गुप्त जी का परिवार, इनके माता पिता सभी वैष्णव मत के अनुयायी थे। गुप्त जी की काव्य विशेषताओं में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? धार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति या नारी आलोचना। गुप्त जी की काव्य विशेषताओं में नारी आलोचना का तत्व शामिल नहीं है। नारी के प्रति मैथिली शरण जी गुप्त ने श्रद्धा और सम्मान के भाव व्यक्त किए हैं और नारी आलोचना उनके विषय में कहीं दूर दूर तक भी शामिल होती हमें दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार मातृभूमि कविता, इसके रचयिता मैथिली शरण जी गुप्त और उनके जीवन पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने समझने का, हल करने का प्रयास किया है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो आपको और आगे भी नियमित समय पर मिलते रहे, इसलिए इस चैनल को एकलव्य शिक्षा और संस्कार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।